Hello students, welcome to my YouTube channel. I am faculty of Maths from SGV Convent School Binjwala. Today I am going to discuss about Roman number. So listen carefully all of you. सबसे पहले आप रोमन नंबर होते क्या हैं कि आप ये देखो कि रोमन नंबर्स क्या होते हैं। रोमन नंबर्स की जो काउंटिंग सीखने के लिए आपने जो नॉर्मल काउंटिंग है वो तो आपको आती है कि 1 2 3 6 7 यानी अपने 10 नंबर सीख लें तो उसके बाद में अपने सारी काउंटिंग कर सकते हैं। इसी तरह रोमन नंबर्स के अंदर आपको 7 नंबर ही सीखने की ज़रूरत है, तो आप जितनी चाहो उतनी काउंटिंग लिख सकते हो। ध्यान से देखो, ये मैंने 7 नंबर लिखे हैं। इस तरह से जब अपने बनाते हैं रोमन नंबर में तो वो 1 होता है। फिर अपने इस तरह से वी शेप में रखते हैं तो उसको 5 लिखते हैं। उसको 5 के बारे में जानते हैं, यानी उसको 5 जानते हैं। अगर एस हो, एक्स लिखा जाए तो उसको 10 बोला जाता है, और एल लिखा जाए तो उसको 50 बोला जाता है, और सी अगर हो तो उसको 100 बोला जाता है, और डी हो तो उसको 500 बोला जाता है, और एम हो तो उसको 1000 बोला जाता है। यानी ये 7 लेटर आप सीख लो ना तो आपको मतलब 1000 तक आप काउंटिंग सीख सकते हो। जैसे आपको पता है कि ये 8 है, अगर मैंने आपको ये कह दिया कि 88 कैसे लिखोगे, तो आप इस तरह से 88 लिखोगे, आपको आता है, क्योंकि 8 पता है तो आपको 88 भी आ जाएगा। अब आपको मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी, सिर्फ आपको 100 तक रोमन नंबर सीखने हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में आपकी जो एक्सरसाइज मैं करवा रही हूँ 1.2 एक्सरसाइज मैंने पहले आपको करवा दी थी। आज आपकी एक्सरसाइज है 1.3। तो 1.3 एक्सरसाइज है जो आपकी वो रोमन नंबर्स की है। तो रोमन नंबर्स की एक्सरसाइज आप तभी करोगे जब आप रोमन नंबर सीख पाओगे। तो सबसे पहले आपने 1 to 100 तक रोमन नंबर ही लिखने हैं और रोमन नंबर ही सीखने हैं। तो किस तरह से लिखने हैं, ये इसका मैं एक बार ग्राफ भी डालूंगी, आप वो ध्यान से वो देख लेना। जैसे ये मैंने 1 to 10 काउंटिंग लिखी है, तो 1 to 10 को 1 लिखना है तो आपने रोमन नंबर के अंदर ये 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको 2 लिखना है तो ये 2 आ गया। इस तरह से कि अगर एक कॉलम है तो 1 आ गया, इसी कॉलम्स को 2 आ जाएगा, और इसी की अगर 3 लाइंस लगा देंगे तो 3 आ जाएगा। और अगर 4 बनाना है तो एक चीज़ ध्यान रखना, रोमन नंबर के अंदर मैंने आपको बताया था कि कभी भी कोई भी डिजिट बनाओगे, चाहे 1 बनाओगे, चाहे 5, चाहे एक्स, चाहे एल, कोई भी हो, कोई भी सिंबल जो है वो 3 बार से ऊपर कभी नहीं आता। जैसे आपने ये 3x लिखे हैं, तो 3x लिखने के बाद ये 30 बन गया। ठीक है, लेकिन इसको कभी आप 4 टाइम नहीं लिख सकते, जैसे 4 लिखने के बाद ये 40 बन जाए, नहीं, ये हमारा गलत है। तो कभी भी कोई भी रोमन नंबर्स के अंदर कोई भी डिजिट है तो वो ये ध्यान रखना कि आपको कभी भी वो 3 टाइम से ज़्यादा नहीं आएगा। अब ध्यान से देखो, पहले 1 लगाया मैंने, 1 में 2 लाइंस लगा दी तो 2 बन गया, 3 लाइंस लगा दी तो 3 बन गया। अब हम 4 लाइंस नहीं लगाएंगे, इसमें 5 ये हमारा है, और इसके पीछे लगाने से ये 4 बन जाएगा। और इसके किसी भी डिजिट के आगे लगाते हैं तो वो उसमें ऐड होता है, और अगर किसी डिजिट के पीछे लगाते हैं तो वो कम होता है। जैसे मान लो ये 5 है, अगर 5 के मैंने पीछे लगा दिया तो ये इससे एक कम डिजिट हो गया। अगर मैं इसके आगे लगाती तो ये क्या हो जाता, 6, यानी इसके आगे लगाने से ये जुड़ता है। अगर मैंने 2 लाइंस लगा दी तो ये कितना हो गया, 7। अगर मैंने 3 लाइंस लगा दी तो ये कितना हो गया, 8। यानी किसी भी नंबर्स के, जैसे मैंने मान लो 10 है, 10 के आगे 1 लगा दी तो 11 है, अगर मैंने 2 लगा दी तो 12 है। अगर इसी 10 के पीछे मैं लगाती तो ये 10 से एक कम हो जाता, तो कितना होता, 9 होता। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि 1 2 3 4, उसके बाद में आता है 5, ठीक है, फिर 6, फिर 7, फिर आता है 8, और फिर आता है 9, और फिर आता है 10। अब ध्यान से देख लो कि कैसे 1 to 10 काउंटिंग है। अब 10 को आपको अच्छे समझ, अब इसी तरह से आपने आगे काउंटिंग बनानी है। अगर आपको 11 बनाओगे इसकी, अब जैसे आपने 11 बनाना है तो आपको पता है ये 10 है, तो 10 के आगे लगाओगे तो कितना हो जाएगा, 11, और 10 के अगर 2 आगे लगा दोगे तो 12 हो जाएगा, और फिर 10 के 3 लाइन्स आगे लगा दोगे तो 13 हो जाएगा। अब हमें 14 बनाना है, तो 10 हमारे पास है, तो हमने 4 कैसे बनाया था, यानी 5 के 1 पीछे लगाएंगे तो 15 है, और उसी तरह से 15 5, अब हमने 16 बनाना है तो 10 और 5 15 हो गया, सॉरी, अब 14 के बाद में 15, अब हमने 16 बनाना है तो 10 और 5 15, 15 और 1 16, और इसी तरह से 10 5 2 7 आ जाएगा। यानी 10 के साथ हमने 7 बना दिया तो 17, अब 10 के साथ हमने 80 बना दिया तो 18,
अब 10 के साथ हमने अब क्या बनाना है, 9 बनाना है। तो 9 हमें कैसे पता था कि x के पीछे लगाएंगे तो हमारा 9 हो जाएगा, और ये 2x आ जाएगी तो हमारा 20 हो जाएगा। इसी तरह से आपने 1 से लेके 100 आपने 100 तक काउंटिंग लिखनी है। पहले आप 50 तक लिखो, 50 तक अच्छे से सीखने के बाद फिर आप 100 तक, 50 तक जब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी तो फिर उसके बाद में 50 से लेके आप 100 तक काउंटिंग लिखोगे। उसके बाद में जब ये काउंटिंग आपकी अच्छे से हो जाएगी फिर मैं आपको एक्सरसाइज 1.3 बताऊंगी, क्योंकि एक्सरसाइज 1.3 में वही क्वेश्चन है कि जब आपको रोमन नंबर की पहचान नहीं होगी तो आप उसको क्वेश्चन को कर नहीं पाओगे। एक मैं आपको बता दूं कि 30 तक तो आपको ऐसे चले, जब मैंने आपको कहा था कि 30 के बाद में 3x के बाद में आपकी आगे नहीं आएगी, तो 31 वाली ये आपकी 20 की लाइन है, 21 वाली लाइन चलेगी तो फिर 30 आ जाएगा, 31 वाली लाइन चलेगी तो 39 तक तो आपका ये आ गया। जैसे मान लो ये 39 आ गया आपका। अब आता है 40 की बात, तो 40 हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि 4x तो हम लिख नहीं सकते, तो 40 कैसे लिखेंगे, l हमारा 50 था तो हमने 10 पीछे कर दिया तो हमारा क्या हो गया, ये 40 हो गया। और इसी तरह से हमारी ये 41 वाली लाइन लगेगी, और लास्ट में 49 तक आके फिर 50 हमारा l आ जाएगा। ये हमारा 50 की काउंटिंग, यहाँ तक हमारी 50 की काउंटिंग मैंने अच्छे से आपको बता दिया। और इसी तरह से आगे 51, 52, 53 और यही काउंटिंग आपकी 51 से सारी की सारी 100 तक रहेगी। थैंक यू।